जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत के युद्ध में भोजन बनाने का रहस्य क्या है? महाभारतना युद्धમાં ભોજન રાંધવાનું રહસ્ય શું છે? What is the secret of cooking food in the महाभारत वॉर? नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का ये वाणी व्रत चैनल में स्वागत है। दर्शकों, यहाँ आपको हिंदू धर्म ग्रंथों, हिंदू पौराणिक कथा, हिंदू माइथोलॉजी और सनातन धर्म से जुड़े छुपे और अद्भुत रहस्यों की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। आइए आज हम आपको महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण को उबली हुई मूंगफली खाने के पीछे का रहस्य, इस रहस्य की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। इसी कारण से वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण को उबली हुई मूंगफली खाने के पीछे का रहस्य। आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के यूँ तो कई साल गुजर गए, लेकिन आज भी उनके रहस्य हर किसी को अचंभित कर देते हैं। इन रहस्यों में आज भी लोगों में महाभारत को लेकर जिज्ञासा है। इन्हीं रहस्यों में श्री कृष्ण ने की एक लीला यह भी की थी कि युद्ध से पहले वो रोज उबली हुई मूंगफली खाना। आइए जानते हैं मूंगफली खाने के पीछे रहस्य क्या है। महाभारत का युद्ध प्रथम विश्व युद्ध जैसा। महाभारत को हम सही मायने में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध भी कह सकते हैं। 18 दिनों तक चलने वाला इस महायुद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने धर्म अधर्म के नाम पर भाग लिया और वीर गति को प्राप्त हो गए, क्योंकि उस समय शायद ही ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसने इस युद्ध में भाग न लिया हो। उस काल में आर्यवर्त के समस्त राजा या कौरव अथवा पांडवों के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। हम सभी जानते हैं कि श्री बलराम और रुक्मणी जी ये दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। महाभारत के युद्ध जिसमें मारे गए थे करीब 1.25 करोड़ लोग। महाभारत वो काव्य ग्रंथ है जिसके बारे में हम सब ने सुना है और पौराणिक कथाओं के अनुसार मात्र 18 दिन चले इस युद्ध में कुल मिलाकर 1.25 करोड़ योद्धा सैनिकों मारे गए थे। इनमें करीब 70 लाख कौरव पक्ष से तो 44 लाख पांडव सेना की सैनिक व योद्धा थे। महायुद्ध में दोनों पक्षों से मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी, जिनमें 11 कौरवों के पास और 7 पांडवों के पास थी। महाभारत के अनुसार एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार एवं 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। इस तरह देखा जाए तो 18 अक्षौहिणी में कुल 1,14,16,374 सैनिक योद्धे थे। महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। यानी इस युद्ध में सभी महारथियों और सेनाओं की मिलाकर करीब 1.25 करोड़ लोग से अधिक लोगों ने भाग लिया था। लेकिन यहाँ अब सवाल ये उठता है कि इतनी विशालकाय सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता था और कैसे ये सब प्रबंध करता था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो शाम को किस हिसाब से खाना बनता था। आइए जानते हैं। महाभारत के युद्ध में भोजन बनाने का रहस्य क्या था? महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार सभी राज्य के राजा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडवों दोनों ने उन्हें अपने अपने पक्ष में लेने प्रयत्न करने लगे। लेकिन कर्नाटक के उडुपी जिले के राजा बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव,
दोनों ओर से जिसे देखो युद्ध के लिए आतुर दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर उपस्थित इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपकी इस बात से मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना है। अगर ऐसा है तो कृपा बताइए। उसके बाद उडुपी नरेश ने कहा कि सत्य तो वही है कि भाइयों के बीच हो रहे हैं इस युद्ध में मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण से इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझे नहीं है, किंतु ये युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इस कारण मेरी यह इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित होकर समस्त सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूं। राजा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपका विचार उत्तम है। इस युद्ध में लाखों योद्धा भाग लेंगे और अगर आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन का प्रबंध देखेंगे तो हम सभी उस ओर से बेफिक्र रहेंगे। वैसे भी मुझे पता है कि सागर जैसे विशाल सेना के लिए भोजन प्रबंध करना बहुत कठिन है। वह आपके अतिरिक्त और किसी में भी संभव नहीं है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं के भोजन का भार संभालिए। कर्नाटक के उडुपी के राजा ने संभाली थी भोजन की कमान। इसके बाद उडुपी के राजा ने सेना के भोजन का भार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन निकलते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धाएं देखकर हैरान रह जाते थे। हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने लोगों को भोजन बनवाते थे कि जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें यह कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए, ताकि उस आधार पर भोजन की व्यवस्था करवा सके। इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना आपने आप में ही एक आश्चर्य था, और उस पर भी इस प्रकार का अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो, जो एक भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिरकार जब 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई, अपने राज्य अभिषेक का दिन आखिरकार युधिष्ठिर ने उडुपी राजा से पूछ लिया कि समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कम सेना होते हुए भी हमने उन सेना को परास्त किया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और क्रो हमारे भ्राता जैसा महारथी कर्ण रहे थे। लेकिन मुझे लगता थे कि सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं। उन्होंने केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, बल्कि ऐसा प्रबंध किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ नहीं गया। मैं आपको इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। कर्नाटक के उडुपी राजा ने बताया रहस्य। अपने जवाब में उडुपी नरेश ने कहा कि सम्राट, आपको जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे। इस पर सम्राट ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसी को दिया ही नहीं जा सकता। अगर वह नहीं होते तो कौरव सेना को हराने का असंभव था। तब उडुपी राजा ने कहा कि महाराज, आप जिससे मेरा चमत्कार कह रहे हो वो श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। तब उडुपी राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और बताया कि श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उसके ठीक 1000 गुना सैनिक अगले युद्ध में मारे जाते थे। यदि वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझता था कि अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे।
उसी के अनुसार मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था युद्ध के दौरान कभी भोजन व्यर्थ नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। कर्नाटक का मठ। कर्नाटक दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है। कर्नाटक को पहले स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता था। सन 1973 यानी 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कहते हैं कि कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी, जिसके बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। जीवन शैली के लिए सीखने की प्रेरणा, उपदेश। ये वीडियो से आपको दिखाई गई स्थिति से कुछ प्रेरणा मिली होगी और ईश्वर में आपकी आस्था भी बढ़ी होगी। जो हमने वर्तमान में नहीं देखा वो सब काल्पनिक लगता है, लेकिन ये भी सच है कि इतिहास से सीखे बिना हम अपना वर्तमान और भविष्य नहीं सुधार सकते। यही कारण है कि हमें पौराणिक कथाएं सुनाई जाती है। यह पौराणिक कथाएं हमें सिखाती है कि हमसे पहले इस धरती पर रह चुके लोगों ने कैसे इस इंसानियत को बनाए रखा। हम सब इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं कि सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म होता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। दोस्तों, महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को उबली हुई मूंगफली खाने का रहस्य की इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं। उसका मैं यहाँ उस प्रश्न के बारे में कुछ समीक्षाएं यानी रिव्यू पेश कर रहा हूँ। गुजरात सूरत से श्री कांतिभाई धानाणी ने प्रश्न पूछा है कि क्या कृष्ण कभी रोए थे? उसका जवाब है जी हाँ। कर्ण की मृत्यु पर कृष्ण रोए थे। हाँ, कर्ण की मृत्यु पर भगवान कृष्ण रोए क्योंकि कर्ण दयालु, वफादार और अपने धर्म को समझने वाला था, लेकिन वह दुर्भाग्यशाली था। दूसरा प्रश्न ऑस्ट्रेलिया की मिस ओलिविया ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या महाभारत असलियत में हुई थी? उसका जवाब है जी हाँ। दरअसल महाभारत 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। आज भी महाभारत का अवशेष भारत में प्राप्त होते हैं। इन महाभारतों का अवशेष और तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत सच में हुआ था। तीसरा प्रश्न जर्मनी से श्री फेलिक्स ने एक प्रश्न पूछा है कि द्रौपदी कितनी सुंदर थी? उसका जवाब है, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि द्रौपदी स्वर्ग में अप्सराओं की तरह सुंदर थी। उनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि सभी उसकी तारीफ करते थे। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी और उनकी खूबसूरती की वजह से बहुत से लोग उन्हें अपनाने को सोचते थे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी महाभारत के युद्ध में भोजन बनाने का रहस्य की इस घटना। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।